मेरे पास एक ये पाइप था। इसकी लेंथ थी 97 इंच और मुझे इससे कुछ बना के देखना था। तो पहला प्रोजेक्ट हम किस पे काम करें वो मैंने सोचा। और वो प्रोजेक्ट क्या था? वो प्रोजेक्ट ये था कि हमें 20 बाय 20 इंच का एक बेस तैयार करना था, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्टेबल तरीके से रख कर उस पर कुछ भी बना सकें, कुछ भी काट सकें वहाँ से। तो ये एक डिज़ाइन हमने बनाया कि इसकी जो हाइट होगी वो 4 इंच होगी और बाकी 20 बाय 20 का बन जाएगा। टोटल जो हमारी स्टील इसमें यूज होगी वो होगी 96, और हमारे पास 97 या 98 इतना ही स्टील है। तो हम 96 का वर्क यहाँ से करेंगे। और जब आप ये देखेंगे कि 96 हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो हम इसको जो पहली बार में जोड़ने वाले हैं वो जोड़ने वाले हैं इस तरीके से 45 एंगल में कटिंग करेंगे। देन हम इस चीज़ को बना के देखेंगे। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। अगर ये सही से कट हो पाया, सही से बन पाया, तो ही कुछ बात बनेगी, वरना हम यहाँ पे थोड़ा सा हताश होंगे कि हमने मेहनत की और हम बना नहीं पाए। मेटल की सही तरीके से कटिंग हो तो मेजरमेंट सही से होना चाहिए। हम पहली बार इस काम को कर रहे हैं, हमें मेजरमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कैसे होगा, बट फिर भी हमने काफ़ी प्रिकॉशंस को फॉलो किया है कि कम से कम गलतियां हों और हमारा एक अच्छा आउटपुट निकले। तो यहाँ पे इस पाइप को हमने वर्चुअली स्केचअप सॉफ्टवेयर में बनाया है और आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग में मेजरमेंट की है कि ये जो 100 है करीब 4 इंच के करीब होता है। तो मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे तो मेरी चॉपसो ब्लेड है, हमारा चॉपसो जो है उसमें ये वाली ब्लेड हमने यूज कर रखी है। और इसकी थिकनेस आप देखेंगे तो 2.8 थिकनेस है। जब ये मशीन चलेगी ना तो वो इतने पाइप को ख़त्म कर देगी, करीब 3 पाइप को वो ख़त्म कर देगी। तो हमने ये सोचा कि 3 में अगर ये पाइप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो 3 का हम गैप देंगे और फिर अगला जो 4 इंच है वो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। एंड आप देखिए यहाँ पर सभी में हमने 3 का गैप दे रखा है हर एक 4 इंच के बाद। ये देखिए यहाँ पे। और और करीब 1 2 3 4 4 पीसेस हमको चाहिए थे। चारों में हमने 3 का गैप दिया है क्योंकि हमारी जो व्हील है उसकी थिकनेस उतनी है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ पहली बार कि इतनी स्टील हमारी एकदम से ख़त्म हो जाएगी जब व्हील वहाँ पे पड़ेगा। तो इसके बाद हमने 45 एंगल में कटिंग हो सके उसके लिए मेजरमेंट किया है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरीके से देखिए, तरीके की मार्किंग मैंने इस पाइप पे यहाँ पे की है सॉफ्टवेयर में, वैसे ही मैं एक्चुअल में करूँगा पाइप पर। एंड इसके बाद हम करेंगे कटिंग स्टार्ट। तो आप देख लीजिए 45 एंगल की हमने मेजरमेंट किस तरीके से की है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ वो भी देख रखा है कि सिस्टम बनेगा कैसे। अगर मैं इसको सही डायरेक्शन में कर दूँ तो ये देखिए, ये हमारा पाइप है। जब ये 20 इंच पे आ गया था यहाँ पे, करीब 508 होता है 20 इंच में। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मार्क लगाया एंड उसके बाद फिर हमने 1 इंच कम किया यहाँ से और एक मार्किंग यहाँ पे लगाया। और यहाँ से 45 एंगल हम यहाँ से इस वे में काटेंगे। तो ये मार्किंग हमने यहाँ पे कर रखी है। और ये जो एरिया ऑफ लेंथ होती है यहाँ पे, डायगोनल लेंथ होती है, वो करीब 35 आ जाती है। और इस डायगोनल को भी हम नापेंगे पाइप पर ताकि एग्जैक्ट हमारी कटिंग हो सके, हमसे एरर कम से कम हो। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आए, कहीं से प्रोफेशनली सीख के नहीं आए। तो जितनी प्रिकॉशंस हमसे हो रहे हैं उतना हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा मेजरमेंट आगे किया गया है, कितने कट होंगे, क्या होगा इस पाइप को, सब कुछ आप देखेंगे। उतना ही बड़ा पाइप हमारे पास है। ऐसी मार्किंग जैसे हमने यहाँ पे कर रखी है वैसे ही मार्किंग हमें अपने पाइप पे करनी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये करीब 4 इंच पे मार्किंग हो रखी है। 100 एंड प्लस 3 का हमने एक गैप छोड़ रखा है जहाँ पे हमारा चॉपसो ब्लेड चलेगा। ठीक है, तो गाइस सारी मार्किंग के मार्क्स हमने क्रिएट कर लिए हैं कि यहाँ से हमारा कट जाएगा। एंड इसके बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने ऐसे सारी कट्स लगा ली कि कहाँ पे हमारा कैसा कैसा कट जाना है। तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ऐसे। तो फाइनली कटिंग करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा क्या मामला बनेगा। ओके, हमारी ब्लैक एंड डेकर मशीन इसे काटने के लिए तैयार है, रेडी है। अगर हम देखें
तो यहाँ पर हमने इसकी बेस प्लेट को 35 नहीं 45 mm पे फिक्स कर लिया है 45 एंगल 35 एंगल 15 एंगल, ये सब कटिंग यहाँ से कर सकते हैं। प्लेट हमारी लगी हुई है एंड हम इसे करते हैं ऑन। हमारा पहला कट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये गैप इसमें ऐसा आया है, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। हे गाइज, हमें कुछ बेस प्लेट में प्रॉब्लम लगी क्योंकि हमारे 45 एंगल में गैप आया था, तो हमने कुछ ऐसा मेजरमेंट किया है। आई होप ये वर्क करे। यहाँ से हमने इसको ऐसा रखा हुआ है। ये परफेक्ट क्यों आया है? क्योंकि हमने अभी जो फिक्सिंग की थी उसकी वजह से ये बिल्कुल 45 एंगल पे कटा हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम दूसरा काटते हैं, हमारी मशीन बिल्कुल फिक्स हो गई है 45 एंगल पे, देयर इज नो एरर। हमने इतना कुछ ज्ञान लगाया, यहाँ से मेजरमेंट किया, वहाँ से मेजरमेंट किया, इन दी एंड जब हम देखते हैं अपने पीसेस को तो इतनी सारी इनएक्यूरेसी से कटिंग हुई है। ये फर्स्ट टाइम था तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा कि सारा ये पीस इससे छोटा हो गया, ये वाला पीस इससे छोटा हो गया, ये पीस आपस में सही नहीं आ पाए हैं, तो ये बहुत ही बेकार इनकंसिस्टेंट रिजल्ट था। आई डोंट नो भाई कि ऐसा क्यों हुआ है। हम इस पे काम करेंगे, अगली बार ऐसी गलती ना हो, इसे सीखेंगे और फिर से कुछ नया करेंगे। बट इतनी सारी इनकंसिस्टेंसी के साथ हम इसे जोड़ेंगे, कुछ मेजरमेंट गलत हुए हैं उन्हें फिक्स कर लेंगे। बेसिकली साइज छोटा होगा बट काम बन जाएगा। ये बात सही है, साइज हमारा बिगड़ गया है बट हमने इनको बराबर से कर लिया। फिर से री मेजरमेंट करने के बाद इनको एक को छोटा एक को बड़ा रखा है। बाकी इनको अब हम वेल्ड करने के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए गाइज, फ्रेम हमारा इस बार फिक्स आया है, बिल्कुल 45 एंगल कटिंग हुई है। बस जल्दी से इसको वेल्ड करते हैं। करो ना गाइस, तो ऐसा कुछ वेल्ड किया हमने पहली बार, अभी इधर से किया था, इससे पहले हमने किया था इधर से। तो इधर तो टाँके लगाए थे लगभग, तो बेल्ट कुछ ज़्यादा किया नहीं है। इसको फिर से वेल्ड करेंगे सही से। तो ये हमने एक चीज़ बना ली है, इसके आगे वेल्ड करते हैं। मैं 2 टाँके लगा दिए हैं बट अगर आप देखेंगे तो ये बिगड़ गया हमसे। ये देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल सही रखा हुआ है लेकिन वो वाला पार्ट ऊपर उठ रहा है, उसमें इतना गैप है। ये इस तरीके से बिगड़ चुका है और आप देखेंगे ये इस तरीके से मटकेगा। और ना ये इस तरीके से। तो इन कांटों को अभी काटेंगे, फिर से जोड़ेंगे फिर, ठीक है। इसको फिर से हमने यहाँ से काटा और फिर से वेल्ड किया। तो 1 से 2 बार वेल्ड करने पर, काटने पर इसको हम बॉबल फ्री, ताकि ये कहीं से भी हिले ना, ऐसे मूवमेंट पे ले आए हैं कि कम से कम बॉबल करे, रखे तो सही से काम करे। एंड अगर अब मैं इस पर खड़ा भी हो जाऊं तो ये एकदम से सही है, बिल्कुल भी बॉबल नहीं कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बनाया है जैसे कि हमने मेजरमेंट किया था, लेकिन ये है कि ये बिगड़ा ज़रूर है बट हमने इसे काटा फिर जोड़ा, फिर काटा फिर जोड़ा, एंड ये हम अचीव कर पाए हैं, तो ऐसा कुछ बना पाए हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अभी जो एक प्रोजेक्ट हमने बनाया, इसमें काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी एफर्ट लगाए ताकि ये गलत ना हो जाए, इसमें एरर कम से कम आए। सब कुछ फिक्स करने की कोशिश की गई, सबका ध्यान रखा गया, लेकिन एज हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, तो
जब हम उसे वेल्ड कर रहे थे तो उस टाइम पर ही उसमें एक गैप दिखा। उसको फिल करने के लिए हमने उसे टाइटली ट्विस्ट किया एंड फिर वेल्ड किया, तो उससे जो हमारा फ्रेम था उसमें बॉबल आ गया। एंड जब बॉबल आ ही गया है तो फिर हम रुके नहीं, हमने उसे पूरा वेल्ड किया। मैंने कहा फिर देखते हैं, पहले वेल्डिंग करना सीखते हैं, इसको पूरा वेल्ड कर देते हैं। अभी वो इस तरीके से मटक रहा है, तो निराशा तो हाथ लगी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और थी कि गलतियां कम से कम करें, भले ही समय ज़्यादा ले लें, चीज़ों को ठीक से समझ लें। बट पहला प्रोजेक्ट में भी गलती होना है। शायद 10वां प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे तो हम उसमें कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट हमारा सही होगा, जैसा हमने सोचा है उस तरह की प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम उसमें ला सकते हैं। एंड अभी बस यही है कि चीज़ों से हमने काम करके देखा। वी स्टार्ट ऑल दी मशीन, हमने सारी मशीन चेक्स की। एंड हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे फेस का जो वायर है वो तो है, बट न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल जो घर से हम बनाते हैं एक रॉड को गाड़ कर, वो न्यूट्रल हम यूज कर रहे हैं। उससे हमारी वेल्डिंग मशीन का आर्क जो है वो स्टेबल नहीं है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी उसका एम्पियर कम हो जाता है। तो उस कारण से कभी उसी एम्पियर पे मेटल में वेल्ड करते वक्त हॉल बन रहा है, और कभी वो ठीक से वेल्ड हो रहा है। इसमें थोड़ी सी समस्या है। जब तक यहाँ पे एक नया प्रॉपर कनेक्शन नहीं आ जाता तब तक ये मशीन में प्रॉब्लम रहेगी। सेकंड प्रोजेक्ट क्या रहेगा और उसमें कितनी एक्यूरेसी आएगी, कितना अच्छा बना पाएंगे, उस पे हम आगे काम करेंगे। अभी के लिए यही बिगाड़ा है हमने। चलिए बाय।